दोस्तों, इजराइल पर गाजा ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। मिल रही जानकारी के अनुसार हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। हमास ने अपने हमले में इजराइल के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। इस हमले में करीब 40 लोगों की मौत हो गई है और 500 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमास के कई आतंकी के इजराइल में घुसने की भी खबर सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर हमास चरमपंथियों के इजराइल में दाखिल होने की पुष्टि किसी ने अभी तक नहीं की है। गाजा की तरफ से किए गए रॉकेट हमले के बाद इजराइल ने भी एक बयान जारी किया है। इस बयान में कहा है कि हम युद्ध का सामना कर रहे हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश युद्ध में है और इसके लिए हमास को अभूतपूर्व कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि इजराइल के नागरिकों, हम युद्ध में हैं। यह कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, यह युद्ध है और हम जीतेंगे। हमास को अभूतपूर्व कीमत चुकानी पड़ेगी। गाजा की तरफ से इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल में आज फेस्टिवल हॉलीडे है। ऐसे में इस पावन दिन की सुबह से ही लोगों को रॉकेट के गिरने और इजराइल डिफेंस की तरफ से सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। शनिवार की सुबह जब इजराइल के कई लोग अभी नींद में ही थे, तभी उनका आसमान रॉकेट की गूंज में दहल उठा। कुछ ही मिनटों में हजारों रॉकेट दक्षिणी और मध्य इजराइल के इलाकों पर दाग दिए गए। यह हमला किया फिलिस्तीन मिलिटेंट संगठन हमास ने। इजरायली मीडिया का कहना है कि इस हमले में इजराइल के 20 से ज्यादा सैनिक मारे गए और 500 से अधिक लोग घायल हो गए। इजरायली ने जब जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाकों पर हमले शुरू कर दिए, वहां हमास का दबदबा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। हमास का कहना है कि इजराइल ने मई 2011 में यरूशलेम में मुसलमानों का पवित्र अल अक्सा मस्जिद को नुकसान पहुंचाया था। उसका यह भी कहना है कि इजराइल ने कई दशकों से गाजा पट्टी की घेराबंदी कर रखी है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को अनाज और जरूरी दवाओं का भीषण तंगी का सामना करना पड़ता है। यह भी कि इजराइल बार बार किए जाने वाले हमलों में फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शता। लिहाजा इन सब बातों का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला किया गया है। हमास की मिलिट्री विंग के लीडर मोहम्मद दईफ ने दावा किया कि ऑपरेशन अल अक्सा स्टार्म के तहत इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। दोस्तों, आखिर हमास कौन है? आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। हमास एक फिलिस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप है। यह वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी बसावट वाले इलाके में दो मुख्य राजनीतिक दलों में से एक है। गाजा पट्टी करीब 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा इलाका है। वहाँ 22 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इस इलाके पर अभी हमास का नियंत्रण और शासन है। हमास अपने राजनीतिक विचारों में उग्रता और गतिविधियों में हिंसा के लिए जाना जाता है। इस तरह से यह मिलिट्री विंग भी है। इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन सहित बहुत से देश इसे एक आतंकवादी संगठन भी मानते हैं। ये हमास का गठन कब हुआ था? इजराइल ने 1967 के इजराइल अरब युद्ध में जीत के बाद फिलिस्तीन के दो इलाकों वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। उस कब्जे के विरोध में फिलिस्तीनियों ने विद्रोह शुरू किया। उसे इंतिफादा नाम दिया गया। पहले इंतिफादा की शुरुआत के बाद 1980 के दशक में हमास की स्थापना की गई थी। हालांकि इसके संगठन का संबंध फिलिस्तीन मुस्लिम ब्रदरहुड से भी जोड़ा जाता है। कई दशकों तक फिलिस्तीन मुस्लिम ब्रदरहुड टकराव से परहेज करते हुए अपना आधार बढ़ाता रहा। सशस्त्र संघर्ष उसने शुरू नहीं किए, लेकिन जब 1987 में पहला फिलिस्तीन इंतिफादा शुरू हुआ तो फिलिस्तीन मुस्लिम ब्रदरहुड ने खुद को बदलने का फैसला किया। इसके बाद हमास सामने आया। हमास के संगठन की एक वजह यह भी थी कि फिलिस्तीनियों के नेशनल मूवमेंट से इजराइल और बाकी दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पीएलओ 1960 के दशक में इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रहा था, लेकिन फिलिस्तीनियों को निराशा ही हाथ लगी थी। पीएलओ दो मुद्दों पर इजराइल के सामने कुछ नरम भी पड़ गया था। पीएलओ ने इजराइल को मान्यता दे दी और उसके वजूद को स्वीकार कर लिया। इस तरह उसने आजाद फिलिस्तीन का अपना लक्ष्य छोड़ दिया। दूसरी बात यह हुई कि उसने सशस्त्र संघर्ष के किनारा कर दिया। इसके सबसे बड़े नेता यासिर अराफात ने शांति और सुलह के जरिए फिलिस्तीनियों के अधिकार हासिल करने की राह चुन ली। निराशा और बदली हुई रणनीति की पृष्ठभूमि में हमास सामने आया। उसने सशस्त्र संघर्ष का नारा भी दिया। 1990 के दशक में पीएलओ और इजराइल के बीच आस्लो शांति समझौता हुआ। इसमें पीएलओ को फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधि माना गया। इस समझौते का मकसद फिलिस्तीनियों को सेल्फ डिटरमिनेशन का अधिकार देना था। इस तरह इजराइल के बगल में फिलिस्तीन देश बनता है, लेकिन हमास इसके खिलाफ था। उसका मानना था कि
इस तरह तो फिलिस्तीनी शरणार्थी उस जगह पर लौटने का अपना अधिकार खो बैठेंगे जो 1948 में इजराइल ने उनसे छीन ली थी। ओस्लो शांति समझौते को पलीता लगाने के इरादे से हमास ने आत्मघाती हमले शुरू कर दिए। इनमें कई इजरायली मारे गए। जवाब में इजराइल ने हमास के एक बड़े नेता यान्हा अयास को 1995 में मार डाला था। बाद में इजराइल ने ओस्लो शांति समझौते से हाथ खींच लिया। हमास के हमले से बने माहौल में इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेता का उदय हुआ। नेतन्याहू ओस्लो शांति समझौते के सख्त खिलाफ थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ओस्लो शांति समझौते टूटने में हमास के साथ इजराइल के नेतन्याहू जैसे कट्टर विचारों वाले नेताओं का भी हाथ था। वे पीएलओ को कोई रियायत देने के खिलाफ थे और फिलिस्तीनी इलाकों में बसाए जा चुके इजरायली लोगों ने भी इस समझौते का विरोध किया था। हमास को राजनीतिक ताकत कैसे मिली, आइए इसके विषय में थोड़ा जानते हैं। साल 2006 में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव कराए गए। उसमें हमास ने बड़ी जीत दर्ज की। इसकी एक वजह तो यह थी कि इजराइल के बार बार के हमले में अपने लोगों को खो चुके फिलिस्तीनियों ने हमास को जमकर सपोर्ट किया। वही गरीबी और जरूरतमंदों को मदद करने की हमास की रणनीति से भी लोगों प्रभावित हुए थे। तीसरी सबसे बड़ा कारण था कि शांति प्रक्रिया की विफलता। इसके चलते फिलिस्तीनियों का इस बात से भरोसा उठ गया था कि इजराइल के साथ शांति के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। इजराइल और हमास के बीच टकराव का इतिहास क्या है? दोनों पक्षों में रहकर हिंसक टकराव होता रहता है। इससे पहले सबसे खतरनाक टकराव हुआ था 2014 में, जब तब 50 दिनों तक चले संघर्ष में करीब 2500 फिलिस्तीनी मारे गए थे। इजराइल के भी लगभग 80 लोगों की जान गई थी। इसके बाद मई 2021 में इजराइल के सुरक्षा बल यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में पहुंच गए थे। वहां हुए टकराव में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। हमास ने गाजा इलाके से इजरायली पर कई रॉकेट दागे। इजराइल ने जवाब में गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए। 11 दिनों तक लड़ाई चली, इसमें गाजा के कम से कम 250 लोग और इजराइल के 15 लोगों की जान चली गई थी। और अभी अभी इजराइल में जो हमला हुआ है, इसमें इजराइल ने हमले के खिलाफ सोल्जर्स ऑफ आयरन नाम से एक ऑपरेशन भी शुरू किया है। ऑपरेशन सोल्जर्स ऑफ आयरन पर राजदूत नाओर गिलोन का आधिकारिक बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल फिलहाल फिलिस्तीनी आतंकवादी हमलों को विफल करने के लिए लड़ रहा है। दक्षिण और मध्य इजराइल के शहरों और गांवों में अपने बिस्तरों में शांति से सो रहे हमारे नागरिकों पर हमास द्वारा आज सुबह किए गए हमले वार क्राइम हैं। हमास की कायरतापूर्ण कार्रवाइयां खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाना और उनकी हत्या करना, सैकड़ों नागरिकों को घायल करना है और हमारे शहरों पर 5000 से अधिक मिसाइलों और रॉकेटों से अंधाधुंध गोलीबारी करना एक कायरता है। उन्होंने आगे कहा कि यह हमला सिमचट तोराह के पवित्र पर्व के दिन किया गया है। इजराइल रॉकेट फायर और हमास आतंकवादियों के जमीनी घुसपैठ के इस संयुक्त हमले को विफल कर देगा और हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा आगे रहेगा। और साथ ही हम भारत के लोगों को समर्थन की भी सराहना करते हैं, क्योंकि हम आतंकवाद के सामने मजबूती से खड़े हैं।